कैसे छोड़ दूँ उसको, खून पी जाऊँगा उसका। आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है। अगर आपकी बोल दिया हाँ बैठ गए, बोल दो माफ़ करें, ऐसे नहीं होता है। बहुत पॉइंट की और बहुत बारीक बात अगर आप समझ लो और आपका फॉरगिवनेस जो है वो दिल से अपने आप होगा। आज हम बात करेंगे फॉरगिवनेस पर कि माफ़ करना कितना ज़रूरी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ें जिनको हम माफ़ नहीं कर पा रहे। अगर किसी व्यक्ति से कोई झगड़ा हो गया तो कोई और तू में हो गई, अब वो नेगेटिविटी आपके अंदर भरा गई है, अगर आपकी वो नहीं निकल पा रही है, आपकी कोई गलती नहीं है, आपकी प्रोग्रामिंग ऐसी नहीं है। अगर आपकी प्रोग्रामिंग होती है तो उसको छोड़ देते आप, लेकिन ऐसा नहीं है, आपने उसको पकड़ रखा। इसका मतलब ये है आपका कॉन्शियस माइंड इतना ज़्यादा तनाव से घिरा हुआ है कि वो बस किसी तरह से वो झगड़ा करके उसको छोड़ना ही नहीं चाहता है। तो ये कितना ज़रूरी। लोग बोलते हैं अरे फॉरगिव करो, सीधा पहले तो ये पता होना चाहिए कि फॉरगिव करते कैसे यार। बोल दिया हाँ बैठ गए, बोल दो माफ़ कर, ऐसे नहीं होता है। उसके लिए प्रोग्रामिंग करना पड़ती। क्या प्रोग्रामिंग करना पड़ती, आज हम इस वीडियो पर बात करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा किससे तू में हुई है, किससे झगड़ा हुआ है, हमने कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमने मन में पकड़ रखी है और हम उसको भूल नहीं पा रहे। आप कहेंगे कि यार उसने मेरे को उस दिन ऐसा गलत बोला था, वो मुझे अभी तक चुभ रहा है। ठीक, अब लोग बोल रहे हैं कि फॉरगिव करो, माफ़ करो। मैं माफ़ नहीं कर पा रहा। आपकी कोई गलती नहीं है, आपके पास टेक्निक नहीं है। हम टेक्निक बताते हैं आपको। सबसे पहले आप ये याद करें कि जो घटना घटी 10 दिन पहले हुई घटना, 10 महीने पहले हुई, कोई मैटर नहीं है। अगर वो घटना आपको याद आ रही बार बार कि मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मेरे साथ उसने ऐसे कैसे कर दिया, ऐसे कैसे बोल दिया, उस घटना को आप यहाँ पे रखिए एक साइड, उसको पढ़े रहने दीजिए। फॉरगिव कुछ नहीं करना, आपने उसको पढ़े रहने दी। अब आप उसके पहले की कोई ऐसी घटना याद कीजिए जो आपके जीवन में इस तरह से घटा हो कि यार वो बहुत खतरनाक हुआ था और उससे बहुत मगजमारी हुई। उससे पहले की, ये नहीं, उसके इसको एक साइड में खड़ा रखा। आप पहले की यार बात करेंगे यार। हाँ तो यार ये तो पिछले 10 महीने की या 10 दिन की, एक पहले की 4 साल पहले उससे ये माथापड़ी भयंकर हुई थी, उससे झगड़ा हुआ था, या उससे ये हुआ था, वो हुआ था। ये आप जाने या कोई जाने, जो व्यक्ति जो फॉरगिव करना चाहता है, उस चीज़ को आप, उस घटना को याद कीजिए और उसको पूरा अपने आंखों के सामने लाइए और देखिए उसको कि वो आज आपके जीवन में कुछ मैटर करती है। बहुत पॉइंट की और बहुत बारीक बात अगर आप समझ लो, क्या आपके जीवन में वो कुछ मैटर करती है, कुछ है या उसका अर्थ। आप कहें यार वो तो कोई बात नहीं, 5 साल पहले की बात हो गई, तो खत्म ही हो गई, लेकिन इससे बड़ा झगड़ा था ये जो अभी हुआ, इससे बड़ी बात थी वो, अब वो खत्म हो गई। उसको आप याद कीजिए, उसके क्या मायने आपके जीवन में, आप जो जी रहे हैं उस जीवन में उस घटना के क्या मायने हैं। कोई मायने ही नहीं लग रहे हैं। आप खुद ही महसूस करेंगे अभी हाँ यार कोई मायने नहीं उसके, वो तो बेकार हो गई बात। उसी प्रकार से ये जो 10 महीने पहले या 10 दिन पहले जो घटना हुई है, इसके कोई साल भर बाद कोई मायने नहीं रहने वाले हैं। इतना आप कॉन्शियस माइंड को, अपने आप को बार बार इसको रिपीट कीजिए, यार उसका कुछ मैटर हुआ क्या, उसका नहीं हुआ तो इसका रहेगा क्या। 5 के बाद हो सकता है 5 साल के पहले एक और घटना हो, 6 साल पहले एक और। आप 10 घटना ऐसी चुनिए जो इस घटना के पहले की, 10 घटना आप निकालिए जो आपके जीवन में घटी है, गलत हुई थी, आज वो आपके जीवन में कुछ मायने हैं। कोई मायने नहीं है भैया, गई वो बातें, उनके कोई मायने नहीं, सब वो बातें जा चुकी है, खत्म हो गई। वो 10 महीने पहले की बात भी इसी तरह से चली जाएगी और 2 साल बाद फिर दूसरी आ जाएगी, आप उसको लेके पकड़ लेंगे। इस तरह से हम अपने आप को करेंगे तो फॉरगिव के लिए बोलना तो भाई साहब मैं माफ़ करता हूँ, भाई साहब मैं माफ़, ऐसा करने से नहीं होगा माफ़ी। हमारे अंदर तो घुसा पड़ा है ना, चाबी से अंदर तो टाइट कर रखा पेचकस से। अरे यार कैसे छोड़ दूँ उसको, खून पी जाऊँगा उसका। सही कह रहा हूँ तो खून वून पीने की जरूरत नहीं है। वो आप जो पुरानी जो आपकी घटना है उनको याद कीजिए, जब वो लगेगा कि यार उनके कोई अर्थ नहीं बचे, इसके क्या अर्थ बच जाएंगे, कुछ नहीं बचे। जितना आप पुरानी बातों को उनको याद करेंगे जो आपके साथ गलत घटना हुई, और कहीं यार उसका क्या अर्थ है, आज बचा है कुछ, बस ये है छोटा छोटा सूत्र इस चीज़ का। हाँ बस बार बार उसको रिपीट कीजिए, यार उसका कुछ अर्थ बचा, कुछ भी तो नहीं बचा, कुछ बचा, कुछ नहीं तो बचा। जब जितना आप इसको याद करेंगे, ये जो आपकी पकड़ है मन की धीरे धीरे ढीली होने लगेगी और आपका फॉरगिवनेस जो है वो दिल से अपने आप होगा, किसी को बोलने से करने से नहीं होगा। अब बैठ करके बोल सकते हैं कि मैं उसको माफ़ करता हूँ, सोता हूँ, ठीक है थोड़ा बहुत तो उससे इफेक्ट आएगा, लेकिन हम सोचे कि यार उससे सब कुछ हो जाएगा तो माफ़ कीजिए, ऐसा नहीं होगा। आप लोग अवेयर रहिए, जिन लोगों ने आपको बुरा कहा, भला करा, कुछ भी कहा, आप ये
कि इतना ज़्यादा अगर आप अपने आप के बारे में नहीं मान सकते, आप पुरानी और बड़े-बड़े लोगों की बातें सोचिए, उनके जीवन में क्या-क्या घटना हो, कितने नेगेटिविटी से भरे होंगे। आज वो लोग नहीं बचे, आज वो दुनिया नहीं बची, आज वो कुछ नहीं बचा। आपकी छोटी-मोटी बातें क्या बचेगी? आपने पकड़ कर रखी है, आपको किसी ने नहीं पकड़वा रखा, आपने पकड़ रखा है। किसने पकड़ रखा? आपने पकड़ रखा है, अपनी पकड़ को ढीली करना है। जैसे-जैसे ढीली होगी पकड़, वो छूट जाएगा। हो गया फॉरगिवनेस। ये है फॉरगिवनेस का असली मंत्र। इसी टॉपिक पर अगर आपको और भी जानना हो तो ज़रूर हमसे बात कीजिएगा, कमेंट करके बताइए। थैंक यू, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम इस प्रकार की वीडियो और लाने की हमारी इच्छा हो और लोगों को हम अपने जीवन के जो अनुभव है, जो हमने सीखा, देखा, जाना, परखा, समझा और अनुभव किया, वो अपनी तरफ से लोगों को दे दें, ताकि किसी के 4 का भी फायदा हो तो अच्छी बात। धन्यवाद।